नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इस खास मौके पर देश भर में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। मंदिर भव्य तरीके से सजे हुए हैं और लोग अपने घरों से निकल करके मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। जन्माष्टमी को लेकर के लोगों में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। तमाम मंदिर जय कन्हैया लाल के नारों के साथ में इस वक्त गूंज रहे हैं। सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं और मथुरा से लेकर वृंदावन तक, मुंबई से लेकर दिल्ली तक, देश के सभी शहरों में भक्तों पर कान्हा की भक्ति का अनूठा रंग चढ़ा है। कृष्ण की भक्ति के अलग अलग रंग हम आपको अपने इस खास कार्यक्रम में दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी सामने आनी शुरू हो रही हैं और ऐसे में हम आपको मंदिरों के भीतर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो इस वक्त उनकी भक्ति में मंत्रमुग्ध हो चुके हैं। धर्म अपने चरम पर था जब निर्दोष की चीखें आसमान को चीर रही थी। तब आधी रात के अंधेरे में मथुरा की जेल से गूंज उठी एक दिव्य रोशनी। मथुरा की जेल की अंधेरी कोठरी में आधी रात को जन्म हुआ एक दिव्य शिशु का नाम रखा गया कृष्ण। कंस का आतंक पूरे मथुरा पर छाया हुआ था। चारों ओर भय था, लेकिन इस जन्म के साथ ही आशा की किरण भी जग उठी थी। भारी बारिश की रात पिता वसुदेव नवजात शिशु को सिर पर टोकरी में लेकर यमुना पार कर गोकुल पहुंचे। वहीं नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में कान्हा ने अपने कदम रखे। यहीं से शुरू हुई उनकी नटखट और चमत्कारी लीलाएं। मक्खन चुराना, गोपियों को छेड़ना, बांसुरी की मधुर तान, हर शरारत में प्रेम था, हर मुस्कान में भक्ति। गोकुल की गलियों में बसा कृष्ण का बचपन आज भी हर दिल को भाता है। लेकिन कृष्ण सिर्फ नटखट बालक नहीं थे, सिखाते थे और उनका गीता ज्ञान हमें धर्म का मार्ग दिखाता है। इस जन्माष्टमी पर जब हम उनके जन्म का उत्सव मना रहे हैं, आइए प्रण लें कि हम भी कृष्ण के मार्ग पर चलेंगे, सत्य, प्रेम और धर्म के लिए जीवन समर्पित करेंगे। जानकारी के साथ इस वक्त मेरे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से, खासतौर पर मंदिरों की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कैसी व्यवस्थाएं हैं, कितने ज्यादा भक्त इस वक्त उत्साहित है, इसको लेकर के तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे। तो रुक कर लेते हैं। लीना हमारे साथ पंजाबी बाग से जुड़ी हुई हैं, जबकि कंचन भारद्वाज हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लीना, मैं आपका रुख कर रही हूं। जय कन्हैया लाल की यही गूंज आज हर मंदिरों में सुनने को मिल रही है। ऐसे में वहां आप कैसी तैयारियां देख पा रही है, कितना उत्साह लोगों में? जी सुरभि, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। तो जैसे कि आप मेरे साथ देख रहे हैं कि तमाम कितने सारे जो भक्त हैं उनकी भीड़ लगी हुई, उनका तांता लगा हुआ है। सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कृष्ण जन्माष्टमी के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी सुरभि एक ऐसा फेस्टिवल होता है जो पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ एक डिवोटी, एक भक्त हैं, वो मैम हमें बताएंगे कि आप कैसा फील कर रहे हैं और जो कृष्ण जन्माष्टमी होती है कितने पहले से हम लोग इसका वेट करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? इस्कॉन एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे बहुत प्योर वाइब्स आती है, तो सारे भक्त आते हैं यहाँ पे और यहाँ आके बहुत पॉजिटिव और अच्छा लगता है। इनफैक्ट सबको ही लगता है। तो यार ठीक है, तो आप ये कब से आपने इस्कॉन ज्वाइन किया हुआ है? मैंने इस्कॉन मुझे हो गए होंगे 2 या 3 साल। मेरे इस बार कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है, कुछ अलग? एक्चुअली ये जो यहाँ पे मेला लगा है ये हमेशा से लगता है, लेकिन अब इस्कॉन कंस्ट्रक्शन में है तो जगह काफ़ी छोटी हो गई है। लास्ट टाइम पूरा एसी लगवाया था एंड बहुत ज़्यादा एपिक तैयारियाँ की थी, जो कि इस साल नहीं हो पाया ड्यू टू सम कंस्ट्रक्शन। तो जैसा कि इन डिवोटी ने बताया कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा डिवोटीज़ का जो बहुत ज़्यादा तांता लगा हुआ है हर तरफ, और डिवोटी से जानते हैं कि उनको क्या अलग देखने को मिल रहा है इस बारी। प्रभु जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस बार क्या ऐसा अलग हो रहा है पंजाबी बाग इस्कॉन? इस बार मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। बाकी अरेंजमेंट पूरा है, लेकिन तभी उसके बावजूद लोगों का इंटरेस्ट है
और सभी आ रहे हैं, पहले ज़्यादा भीड़ हो रही है और सभी भक्त इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। और जितना हो सके हम भक्तों को जोड़ने की कोशिश करें अपने शास्त्रों के माध्यम से या फिर प्रसाद के माध्यम से। लोग जुड़ रहे हैं, जो हर किसी को करना चाहिए। लोग जैसे सनातन धर्म से भटके हुए तो उनको शास्त्रों के द्वारा में पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर से एक केरला मूवी बनती है और हमारी आस्था को ठेस पहुँचती है। हरे कृष्ण। तो ये आप ठीक क्या है, लीना। बुक का प्रचार कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता का? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हर किसी को करते हैं और फिर हम इसकी एक छोटी सी कोशिश लेते हैं ताकि इसको फिर से प्रिंट करा के हम हर किसी को दे सकते हैं। तो ये बुक हमारी एक सेवा है जी इसमें ठीक हम है कर रहे लीना, हैं। मैं आपके पास तो लौट सुरभि रही हूँ। कंचन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं नोएडा से। कंचन, नोएडा के इस्कॉन मंदिर में या श्री कृष्ण मंदिर में कैसी कुछ तैयारी आपको इस वक्त देखने को मिल रही है? भक्तों के बीच में कैसा उत्साह नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल सुरभि, पूरे देश भर में जय कन्हैयालाल की हाथी घोड़ा पालकी की जो है जयकार साथ गूंज है। और कहीं ना कहीं मैं इस वक्त नोएडा के इस्कॉन मंदिर के जस्ट सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर जो भक्त हैं वो इस्कॉन में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। साथ ही अगर दर्शन की बात करें तो यहाँ पर अब तक कई लाख श्रद्धालुओं ने अपने दर्शन कर लिए हैं, साथ ही दर्शन करके यहाँ से वापस लौट रहे हैं। अगर यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ सुरभि, तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ के नोएडा के जो उच्च अधिकारी हैं उनके हाथों में है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा तमाम ऐसे जो अधिकारी हैं यहाँ के जो खुद मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही मैं इस वक्त जो इस्कॉन के सामने मौजूद हूँ, यहाँ पर दर्शन करके लोग निकल रहे हैं। साथ ही अगर भीड़ की बात की जाए सुरभि, तो यहाँ पर जो है भक्त जो है यहाँ पर 3 लेयर बनाई गई है आने के लिए, जिसमें 2 महिलाओं की और पुरुष की लेयर है, उसमें वो लोग आ रहे हैं। साथ ही चेकिंग के साथ अंदर जा रहे हैं और हरे राम हरे कृष्णा की पूरे इस्कॉन में गूंज है सुरभि। ठीक है कंचन, लौट रही हूं मैं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ गोविंद कुशवाहा भी जुड़ चुके हैं। गोविंद, कैसी तैयारियां हैं? कैसे भव्य रूप मंदिर को दिया गया है? भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं? कितनी तादाद यहाँ? कैसी तैयारियां और व्यवस्थाओं को लेकर के की गई हैं? तमाम जानकारी हम तक जरूर दीजिए। गोविंद, आपका ऑडियो म्यूट है, शायद उसे अनम्यूट कर लीजिएगा। ठीक है गोविंद, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आपके ऑडियो में कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, उसे दोबारा हम ठीक करके और उसके बाद आपके पास आने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बार फिर मैं लीना का रुख कर रही हूँ। लीना, क्योंकि आप पंजाबी बाग में हैं और आपने कुछ लोगों से बातचीत भी की, हमने सुना और देखा भी किस तरह लोग बहुत ज़्यादा खुशी जाहिर कर रहे हैं अपनी भगवान श्री कृष्ण के आगमन के लिए। क्योंकि जब भी जन्मोत्सव का मौका होता है तो मेले की तरह भीड़ इकट्ठी होती है इन मंदिरों में, और ख़ास तौर पर आज क्योंकि रात के 12 बजे तक मंदिरों में इसी तरीके से तमाम जगहों पर जागरण चलते हैं, कीर्तन चलता है, लोग उत्सव मना रहे होते हैं। वहाँ ऐसी कोई तैयारी है? जी बिल्कुल सुरभि, यहाँ पे बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से तैयारी है हर चीज़ की। मेरी तरफ आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जन्माष्टमी मेला बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, इसके अंदर एंट्रेंस है। मेरी दूसरी तरफ जो है कॉन्टिन्यूसली भगवान के कीर्तन बज रहे हैं, आवाज़ आ रही है कॉन्टिन्यूसली। अभी हम उसका रुख भी करेंगे, उसका जो विजुअल्स है वो भी आपको दिखाएंगे। आगे मैं आपको और दिखाना चाहती हूँ कि आगे और क्या क्या स्टॉल्स लगे हैं सुरभि जी। अब हम किसी भक्त से जानते हैं कि उन्हें इनके पास कान्हा जी हैं। ये काफ़ी देर से हमारा इंतज़ार कर रही थी कि हम इनके कान्हा जी को एक बार दिखाएं एक्चुअली। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो आप कोई लीला बता सकते हैं जो एक्चुअल में आपके साथ घटी हो कान्हा जी की तरफ से? इतनी सारी लीलाएं हैं कि मैं बता भी नहीं सकती। रोज की एक लीला होती है इनकी। एक बता दीजिए। एक बता दूं? आप डेली इन्हें नहलाते धुलाते खिलाते पिलाते डेली का? जी आप अकेले? नहीं, मेरे बेटा बहू है साथ। ओके, अच्छा जी जी जी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि भक्त कितने ज़्यादा उत्साही हैं कृष्ण के जन्मदिन को लेकर, कान्हा के जन्मदिन को लेकर। वो अपने जो घर के कान्हा जी हैं उनको भी लाए हैं दिखाने के लिए। और हम जी सुरभि, आवाज़ आ रही है? जी 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 बिल्कुल, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। जी जी सुरभि। और जी 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 हम और डिवोटी से जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या और प्रिपरेशंस है। प्रभु जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि यहाँ पे और क्या क्या प्रिपरेशन की गई है पंजाबी बाग इस्कॉन?
You can consult him actually, he is a senior. So सामने जन्माष्टमी मेला है, अंदर भगवान के दर्शन है, बाकी मल्टीपल स्टॉल्स है यहाँ पे। जैसे अगर किसी को भगवान को झूला देना है, बच्चों के लिए गेम्स है, सो दैट जो नया क्राउड है, बच्चे हैं, ठीक है, वो भगवान से ज़्यादा एंगेज कर पाए, समझ पाए कि भगवान कृष्ण कौन है। ठीक है लीना, मैं आपके पास लौट रही हूँ, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को कुछ बेहद ही खूबसूरत और प्यारी तस्वीरें हम आप दिखा देते हैं जो अलग अलग मंदिरों से इस वक्त देश के कोने कोने से सामने आ रही है। तो फिलहाल ये दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहां मंदिरों में इस वक्त भक्त श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं, अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को लेकर के पहुंच रहे हैं। बाल गोपाल का स्वरूप वो अपने साथ अपने घरों से लेकर के आए हैं, और जो उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी देखिए कि किस तरीके से श्री कृष्ण का रूप दे करके ये परिवार के लोग अपने साथ उन बच्चों को भी साथ लेकर के आए हैं। यहाँ तक कुछ बच्चे आपको जहाँ श्री कृष्ण बने हुए नजर आएंगे, कुछ बच्चे आपको राधा बने हुए नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर इस वक्त अलग तरीके के कार्यक्रम भी देखने को मिल रहे हैं, और देश में जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ में मनाया जा रहा है, मंदिरों में अलग रौनक इस वक्त देखने को मिल रही है, अलग छटा बिखरी हुई है। लोग इस वक्त मंत्रमुग्ध नजर आ रहे हैं भक्ति भाव में, और ये भक्ति है लोगों की जो कि इस वक्त इन मंदिरों तक इन तमाम श्रद्धालुओं को, तमाम भक्तगणों को खींच कर ला रही है। आप तक ये तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, साथ ही हमारे जो तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं वो भी लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। एक बार फिर मैं अपने सहयोगी कंचन का रुख कर लेती हूँ। कंचन, क्योंकि आपने भी ये बताया कि वाकई में उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, लाखों लोग अब तक पहुंच चुके हैं, सुबह से वो दर्शन कर रहे हैं। 12 बजने में अभी भी समय है, वहां मौसम कैसा है? क्योंकि हर बार कहा जाता है कि जब भी भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो उस वक्त वर्षा जरूर होती है। करिएगा आ रहा है ना साहब? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से लगातार सुबह से ये आस लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं शाम को बारिश हो सकती है, तो एक ये बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि भक्त जो है सुबह यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो अगर हम यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल की बात करें तो मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए जो भक्त आ रहे हैं वो यहाँ पर लाखों में भक्त यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही जो मंदिर के जो पूरे जो प्रांगण है, मंदिर प्रांगण पूरी तरीके से भर चुका है। साथ ही जितने भक्त जो अंदर दर्शन करने जा रहे हैं उससे ज्यादा भक्त दर्शन करके चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो अभी भी काफी लंबी लाइनें लगी हुई है, तो कहा जा सकता है जो अनुमान तक करीब 3 से 4 लाख श्रद्धालुओं को आने का यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल में दर्शन करने का तो पूरा हो सकता है। और इसको लेकर तो यहाँ पर ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास कुशीनगर से। इस वक्त हमारे साथ अनुराग तिवारी भी हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आपसे जानकारी चाहेंगे अनुराग कि कुशीनगर में इस वक्त किस तरीके से साज श्रृंगार किया गया है मंदिरों में, भगवान श्री कृष्ण को किस तरीके से उनका श्रृंगार हो रहा है, कितना और इंतजार भक्तों को करना पड़ेगा? देखिए, अगर हम कुशीनगर की बात करें तो 31 सालों के बाद कुशीनगर के सभी थानों में जो जन्माष्टमी का त्योहार है वो मनाया जा रहा है। हालांकि 31 साल तक जो है कुशीनगर में जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो सभी थाने यानी कि कुशीनगर की पुलिस जो है वो काली दिवस के रूप में मनाती थी। और इसका जो कारण है वो ये था कि सन 1994 में जो है दस्यु सरगना गैंग और पुलिस के बीच जो है मुठभेड़ होती है, और इस मुठभेड़ में कुशीनगर के कुल 6 पुलिसकर्मी जो है वो शहीद हो गए थे। और तभी से जो जन्माष्टमी है वो कुशीनगर की पुलिस काली दिवस के रूप में मनाती थी। लेकिन आज जो है भव्य तरीके से
जन्माष्टमी की त्योहार का जो शुरुआत है वो कुशीनगर के एसपी संतोष मिश्रा ने किया है। इस वक्त खड्डा थाने में हमारी मौजूदगी है। पूरी तरीके से जन्माष्टमी पर भव्य तरीके से इस थाने को जो है सजाया गया है और तमाम पुलिसकर्मी जो है वो इस वक्त उत्साहित दिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी भी हैं, इनसे बात कर रहे हैं। एक लंबे समय के बाद थाने में जो है जन्माष्टमी मनाई जा रही है 31 सालों के बाद। आप लोग पुलिसकर्मी हैं, किस तरीके की खुशी है, क्या कहेंगे? बहुत ही खुशी की बात है कि लगभग 20 वर्षों के बाद ये पावन पर्व हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है सर्विस के दौरान। अभी हमारी सर्विस का ये पहली बार है कि जब कुशीनगर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व काफी धूमधाम और सौहार्द तरीके से मनाया जा रहा है। आप कब से हैं इस जनपद में और अब जो है 31 सालों के एक लंबे इंतजार के बाद जन्माष्टमी का त्योहार मन रहा है भव्य तरीके से, क्या कहेंगे? मैं इस जनपद में पिछले 5 साल से सर्विस दे रहा हूँ और मेरा ये पहला जो कृष्ण जन्माष्टमी का मैं विगत जब आया तो मुझे ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे जनपद में नहीं मनाया जाता है। तो हर जनपद में ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन हमारे जनपद में ये नहीं मनाया जाता था। तो हम लोग को काफी उस दिन दुख लगता था कि हम लोग को, लेकिन इस साल जो है हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो है आज हम लोग का कार्यक्रम हो रहा है और सभी स्टाफ यहाँ पे मौजूद हैं और काफी हर्ष का माहौल है और लोगों से मिलना जुलना और अच्छा लग रहा है। अनुराग, ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा, मैं आपके पास लौटूंगी। इस वक्त कुछ तस्वीरें भी हम